हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दीपावली का त्योहार हम सब का बहुत ही फेवरेट त्योहार होता है और अधिकतर या मैं बोल सकता हूं हर एक व्यक्ति दीपावली की इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करता है। क्या आप जानते हैं कि दीपावली की इस त्योहार का हम इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा? माय डियर फ्रेंड्स, हम सब दीपावली की इस त्योहार को इतनी बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि हम सब कुछ न कुछ दीपावली में खरीदते हैं, चाहे वो मिठाइयां हो, कपड़े हो, लाइटिंग हो, या फिर हम कुछ अपने ड्रीम्स पूरा करते हैं। और यही वजह है कि हम सब दिवाली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? आप सभी को पता होगा कि हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, हमारी वैदिक संस्कृति की बात करें, तो हमारे हिंदू संस्कृति में त्योहारों का बहुत ज्यादा महत्व है। और साल में कितने बार कई अलग अलग मनभावन त्योहार आते हैं। इन सब के पीछे ऋषि परंपरा के अनुसार एक ही लॉजिक है, और वो है कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें, एक्साइटेड रहें। और यही इसका असली ध्येय है, असली उद्देश्य है। बात करते हैं दीपावली की इस त्योहार का। दीपावली में आप सभी को पता होगा कि हम नए नए कपड़े लाते हैं, फटाके लाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। उसके पीछे का पर्पस क्या है? आज भागम भाग की जिंदगी में हम सब के जीवन में बहुत तनाव, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। दीपावली का त्योहार या ऐसे कोई भी त्योहार जब आता है, तो एक दिन, दो दिन, जो भी एक हमको समय मिलता है, जब हम अपने परिवार के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ में समय बिता करके हम एक दूसरे की भावनाओं से अवगत होते हैं, एक हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है, जिससे बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पीछे का साइंस यही है कि हमारे परिवार के बीच का संबंध मधुर हो, एक दूसरे को इमोशन को हम समझ सकें, रिस्पेक्ट कर सकें, और हमारा परिवार बहुत अच्छे से आगे की जिंदगी को मेलजोल के साथ, मधुरता के साथ में एंजॉय कर सकें। लॉजिक क्या है दिवाली में ये नए फटाके, नए कपड़े, ये सब लाने का? फटाके, जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रेशन, जब भी खुशियां होती है, हम अपने लाइफ में सेलिब्रेशन जितना ज्यादा करते हैं, उतना ज्यादा खुशियों का और हम आगाज करते हैं। मिठाइयां खाने खिलाने के पीछे का पर्पस है कि मधुरता बढ़े, एक दूसरे के प्यार एक दूसरे से हम कर सकें, हमारा लगाव बढ़ सके, व्यवहार में मधुरता बढ़ सके, यही उसका उद्देश्य है। लाइट जलाते हैं, दिया जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं, रोशनी, उसके पीछे का अंतर है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम निगेटिव पे पॉजिटिव की जीत हो, जिससे लाइटिंग जहां पर होता है वहां पे निगेटिविटी बहुत कम आ पाता है। आपने एक चीज गौर किया होगा कि माँ लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं दीपावली में। हम सबको लक्ष्मी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यस और यस, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल हम सबको लक्ष्मी चाहिए, हम सब लक्ष्मी के पुजारी हैं, हम सब लक्ष्मी के पूजक हैं, चाहे लक्ष्मी किसी फॉर्म में हो। यस। अब बात आती है कि आपने कभी एक चित्र देखा होगा कि माँ लक्ष्मी शेष शैया पे विश्राम करते हुए भगवान विष्णु के पैर चंपी करते रहते हैं। यहाँ पर जहां पर मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूं, तो हम बोल सकते हैं कि जो शेषशैया है, जो सांप है, उसे हम नेगेटिविटी का एक प्रतीक मान सकते हैं। ये सिर्फ प्रतीक है, मैं सिर्फ सिंबॉलिक बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और उस पे विश्राम कौन कर रहे हैं? विष्णु जी, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, जिसकी पैर चंपी कौन कर रही है? माता लक्ष्मी। मतलब माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में विराजमान होती है जो लोग निगेटिविटी के ऊपर पैर रख करके पॉजिटिविटी का माहौल बना पाते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। माँ लक्ष्मी उन्हीं के ऊपर सवार करती है, उन्हीं के घर में निवास करती है, ये इसका प्रतीक है। सो दोस्तों, इस दिवाली में हम क्या करें? हम खुद तो मिठाइयां खवाएं, खिलाएं, लेकिन आसपास के बच्चों को भी दे आए। कुछ गरीब बच्चे हैं, उनको कपड़े दे आए, जरूरतमंदों को कुछ दिए दे आए, जिसकी उनके भी घर में हम रोशनी कर सकें, मिठाई कर सकें, खिला सकें। और नए कपड़े अगर जब आप देते हैं, तो उनके अंदर की खुशियां, जो आत्मिक खुशियां आपको मिलती है, जिसका शब्दों से आप बयान नहीं कर सकते। तो इस दिवाली में संदेश यही है कि दिवाली का त्योहार मनाइए खुश होकर के, रिलेशन बहुत अच्छे रखिए, सबके साथ मधुर व्यवहार बनाइए,